हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ ही प्रेस कीजिए बेल आइकन की घंटी को, ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपना असेसमेंट ईयर 2020 किस तरीके से फाइल करोगे। तो सबसे पहले आपको अपना पैन कार्ड नंबर, उसके बाद आपको अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको फाइलिंग टाइप ओरिजिनल या फिर रिवाइज, तो यहाँ पे हम ओरिजिनल भर रहे हैं। इसके बाद सबमिशन मोड आपको प्रीपेड एंड सबमिट ऑनलाइन पे क्लिक करना है और नीचे यहाँ पे आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इस बॉक्स में भी आपको यहाँ क्लिक करना है और कंटिन्यू के ऊपर प्रेस करना है। जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर प्रेस करेंगे दोस्तों, तो आप अपने अकाउंट में लॉगिन हो चुके हो। यहाँ पे सबसे पहले आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। इन सभी जो जनरल इंस्ट्रक्शन है आपको इसको रीड कर लेना है, ताकि किसी प्रकार की आपके अपने आईटीआर के फॉर्म में गलती ना हो। सावधानी पूर्वक इन सभी इंस्ट्रक्शनों को आपको पढ़ना है। ये सभी डिटेल्स आपको अच्छी तरीके से रीड करने के बाद आपको सेव एंड ड्राफ्ट पे क्लिक करना है। और इसके बाद जो नेक्स्ट टैब है पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरी हुई होगी। अगर इसमें आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे आपको गवर्नमेंट सेलेक्ट करना है। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट कॉलम है 139/1 ऑन और बिफोर ड्यू डेट, आपको यहाँ पे सेम रहने देना है। इसके बाद दोस्तों जो अब की बार इस आईटीआर में कुछ चेंजेस किए गए हैं और इसका जो हमने प्रीवियस वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई कार्ड में भी दे दूँगा, वो आप अच्छे से देख लेना है क्या चेंजेस किए गए हैं। और उन चेंजेस के माध्यम से सबसे पहले आपको एप्लीकेबल हो तो यहाँ पे यस करना है। यस करने के बाद आपको स्टेप बाय स्टेप जो तीनों यहाँ पे जो लिंक है इन सभी के बारे में यहाँ डिटेल देनी है। जैसे आप यहाँ पे यस करोगे तो ये जो तीनों लिंक है यहाँ पे हाईलाइट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल भरनी है। ये सभी डिटेल्स भरने के बाद आपको यहाँ पे सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करना है। और जो नेक्स्ट टैब है आपका कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स, इसके ऊपर दोस्तों आपको क्लिक करना है। जैसे आप कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से एक नई विंडो ओपन होगी, नया पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको सावधानी पूर्वक अपनी फॉर्म 16 की सहायता से सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी है। तो सबसे पहले आपको राइट टॉप कॉर्नर के ऊपर ग्रॉस सैलरी जो आपकी है यहाँ पे आपको एंटर करनी है। ग्रॉस सैलरी के बाद आपका अगर कुछ जो भी अलाउंसेस वगैरह आप ले रहे हो तो उन सभी को आप नीचे यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। यह सभी दिखाने के बाद जो आपका B2 यानी टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी है, यहाँ पे आपको अगर आप अपने मकान में खुद रह रहे हैं तो सेल्फ ऑक्यूपाइड करना है, या फिर आपने किराए पे दे रखा है तो आपको लेट आउट यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद अगर आपने अपने होम लोन ले रखा है तो वो भी आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल। नेक्स्ट है B3 यानी कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसके माध्यम से आप अपना जो भी अदर इनकम है वो यहाँ पे भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ सेलेक्ट किया इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट। यह सभी भरने के बाद दोस्तों आपको नीचे जाना है, जो कि पार्ट C डिडक्शन एंड टैक्सेबल टोटल इनकम, आपको इनको अपना सावधानी पूर्वक भरना है। और दोस्तों बता दें कि अब की बार कोविड-19 को मद्देनज़र रखते हुए अगर आपने अपनी कोई भी सेविंग 1 अप्रैल 2020 से 30/6/2020 तक आपने की है तो वो भी यहाँ पे आपको यस करके और अपनी यहाँ पे डिटेल भर सकते हैं।
इसके लिए दोस्तों एक अलग से सेक्शन बनाया गया है शेड्यूल डीआई। इसके बारे में हम पर्सनली चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एटीसी। यहाँ पे दोस्तों आपको अपना जो भी सेविंग है वो सभी आपको यहाँ पे दिखानी है। इसके बाद ATCCC, ATCCD1, ATCCD1B और ATCCD2 कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम सभी यहाँ पे अगर आपके लिए एप्लीकेबल है तो इन सभी को आपको यहाँ पे भरना है। और इसके बाद बात करते हैं ATD, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। इस सभी के लिए भी इस न्यू ITR में एक अलग से सेक्शन बनाया गया है। तो आइए इस सेक्शन के माध्यम से हम बात कर लेते हैं सेक्शन ATD। तो जैसे ही आपकी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स की डिटेल फिलअप हो जाती है तो आपको यहाँ से सेव ड्राफ्ट करना है और नेक्स्ट टैब के ऊपर आपको क्लिक करना है शेड्यूल ATD। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि जो आपकी फैमिली मेम्बर है वो सीनियर सिटीज़न है या फिर नहीं है। अगर आपके केस में एप्लीकेबल है तो आपको यहाँ यस कर देना है और अगर नहीं है तो आपको यहाँ से नो कर देना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस जो भी आपने अपनी फैमिली के लिए या फिर आपके खुद के लिए जो भी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम है वो करवा रखा है यहाँ भर सकते हैं। और इसके बाद प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप उसके लिए भी आप यहाँ से 5000 क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो सेकंड है वो है आपके इंक्लूडिंग पेरेंट्स, यानी कि जो आपके पेरेंट्स है उन सभी की डिटेल्स भी आप यहाँ पे भर सकते हैं। ये हमने बात की है जो ATD के लिए पर्सनल जो इन्होंने सेक्शन बनाया है शेड्यूल DI। और अब बात करते हैं ATDD। दोस्तों अगर आपके डिपेंडेंट अगर डिसेबिलिटी है तो वो भी आप यहाँ से भर सकते हैं। इसके बाद ATDDB मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिसीजेज, अगर ये भी एप्लीकेबल आपके लिए तो भर सकते हैं। इसके बाद अगर आपने हायर एजुकेशन के लिए लोन ले रखा है तो वो भी आप यहाँ से दिखा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों 1 by 1 जो भी सेक्शन आपके लिए यहाँ पे एप्लीकेबल है वो यहाँ पे आप 1 by 1 फिलअप करके अपनी डिटेल्स यहाँ पे दिखा सकते हैं। यह सभी डिटेल्स दोस्तों आपको यहाँ से भर के दिखानी है। इसके बाद बात करते हैं एग्जैम्प्ट इनकम। दोस्तों कुछ इनकम होती है जो एग्जैम्प्ट होती है और वो आपको यहाँ से दिखानी है। यहाँ पे आपका जो भी सेक्शन है यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके और जो भी एग्जैम्प्ट इनकम है वो इसके माध्यम से आप यहाँ से दिखा सकते हैं। और अगर कोई इनकम कोई सेक्शन के द्वारा यहाँ पे शो नहीं किया गया है तो यहाँ पे आप एनी अदर करके भी अपनी इनकम दिखा सकते हैं। और यह सभी डिटेल्स दिखाने के बाद आपको सेव डॉट पे क्लिक करना है और आपको आगे बढ़ना है। जैसे कि आपको क्लिक करना है टैक्स डिटेल। टैक्स डिटेल पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपकी जो डिटेल्स है वो सभी आपको अपने फॉर्म 16 के द्वारा मिला लेना है। अगर इसमें कोई वेरिएशन है तो वो आप यहाँ से भर भी सकते हैं। और यह सभी कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पे सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करना है और आपको आगे बढ़ना है। आपको यहाँ से क्लिक करना है टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन। दोस्तों आपने जो भी डिटेल प्रीवियस भरी है उन सभी की डिटेल्स के माध्यम से आपका रिफ़ंड यहाँ पे दिखाएगा। तो इस पेज में आपको टोटल TDS क्लेम और इसके बाद जो आपका रिफ़ंड बन रहा है वो कितना रिफ़ंड बन रहा है यह सभी इस पेज में दिखा रहा होगा। इसके बाद जिस भी बैंक में आपने अपना रिफ़ंड मंगवाना है वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है और जितने भी बैंक आपने यहाँ से लिंक कर रखे होंगे उन सभी में से किसी एक को आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। और यह सभी करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से वेरिफिकेशन करना होगा, जैसे आपका नाम, आपका फादर नेम, आपका पैन कार्ड नंबर और इसके बाद कहाँ आप अपना ITR भर रहे कहाँ से उस जगह का नाम भरना है। इसके बाद डेट भरनी है और इसके बाद इन तीनों में से
किसी एक लिंक को आपको यहाँ से सेलेक्ट करके और सेव डॉट पे क्लिक करके आपको आगे बढ़ना है। और अब बात करते हैं दोस्तों, जो आपका पर्सनली जो सेक्शन बनाया है इस कोविड-19 को मद्देनज़र रखते हुए, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आपने 1 अप्रैल 2020 से 1 जून 2020 के बीच में कुछ भी इन्वेस्टमेंट किया है तो वो यहाँ पे आप 1 बाय 1 करके दिखा सकते हैं। यह सभी दिखाने के बाद दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन दिखा रहा है वो है शेड्यूल 80D, जिसके बारे में हमने अभी बात कर ली है। और आपको यहाँ से सेव डॉट पे क्लिक करना है और आपको आगे बढ़ना है। और इस शेड्यूल 80D के बारे में भी हमने प्रीवियस में बात कर ली है, तो आपको यहाँ से सेव डॉट पे क्लिक करना है और आपको आगे बढ़ना। और अब बात कर लेते हैं शेड्यूल 80G। अगर आपने कहीं भी डोनेशन किया है तो वो भी आप यहाँ से 100% क्लेम कर सकते हैं। और इसके बाद जो शेड्यूल 80G है, इसका भी आप यहाँ पे डिटेल्स भरकर और यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हैं। यह सभी डिटेल्स भरने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे सेव डॉट पे क्लिक करना है और आपको यहाँ से आगे बढ़ना है। जैसे आप यहाँ से अपनी सभी डिटेल्स भर लोगे तो प्रीव्यू एंड सबमिट बटन पे क्लिक करके आपको अपना जो भी डिटेल्स आपने प्रीवियस में भरी है उन सभी को आपको यहाँ से सावधानी पूर्वक चेक कर लेना है कि जो डिटेल्स हमने भरी है उसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती तो नहीं हुई है। यह सभी आपको एक बार अपना क्रॉस चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने अपने ITRs में एक बार जो भी डिटेल्स भर दिए और उन सभी डिटेल्स को भरकर आपने अपना ITR फॉर्म सबमिट कर दिया है तो फिर उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते चेंज क्योंकि जो आपने फॉर्म था वो आपने सबमिट कर दिया है और सबमिट करने के बाद वो प्रोसेस में डल जाता है। तो इसलिए आप अपना जो फॉर्म है वो बिल्कुल सावधानी पूर्वक भरें। और फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो अपना ITRs भरने के लिए आप किसी एक्सपर्ट की सहायता ले सकते हैं। इसलिए आपको अपने ITR फॉर्म में किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं करना है। इसीलिए यहाँ पे नीचे प्रीव्यू एंड सबमिट बटन पे आपको क्लिक करके आपको चेक करना होता है कि जो मैंने डिटेल्स भरी है उसमें किसी भी प्रकार की मेरे से कोई गलती तो नहीं हो गई है। तो वो सभी आपको एक बार चेक कर लेना है। यह सभी चेक करने के बाद दोस्तों, आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक कर दोगे तो जो आपने अपना ITR भरा है वो ITR आपका सबमिट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कि आप अपने ITR भरे हुए ITR को किस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ITR आपने फाइल कर रखा है, आपको डैशबोर्ड के ऊपर जाना है। वहां जाने के बाद आपको व्यू रिटर्न्स फॉर्म के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे व्यू रिटर्न्स फॉर्म के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपका पैन नंबर ऑटो फिल हो रखा होगा। वहाँ पे आपको सेलेक्ट एन ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, इनकम टैक्स रिटर्न, और आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको एक नेक्स्ट पेज ओपन होगा और उस पेज में आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट हो रखा होगा। वहाँ पे आपको क्लिक करना है और इस तरीके से आप अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर डाउनलोड करके और उसके ऊपर साइन करके आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बेंगलुरु आपको भेजना है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना असेसमेंट ईयर 2020-21 का ITR आप फाइल कर सकते। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।